मोबाइल नीचे लगते मोबाइल नीचे रखिए साथ में यहाँ पर उपस्थित है तलवंत विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नेता मुलायम सिंह यादव जी के फोटो पर माला अर्पण संविधान निर्माता भगवान बाबा साहब भीमराव। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि आप संविधान निर्माता भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जहर घोलने का काम कर रही है। ये जो भाजपा के लोग हैं रोज आए दिन हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत करते हैं। मैं आप सबसे देर थोड़ी सी हो गई उसके लिए क्षमा मांग करता हूं कि आप जल्दी बहुत कम शब्दों में आप सबसे देर थोड़ी सी हो गई उसके लिए धन्यवाद अध्यक्ष। और इसी के साथ मैं आदरणीय मुख्य अतिथियों पर और उनके फोटो पर माला अर्पण करने का काम करें और साथ में समाजवादी पार्टी के संचालनकर्ता जी से अनुरोध करता हूं कि आप जल्दी बहुत कम शब्दों में लोगों से कितने समझदार हो कि आप अपने नेता शशिकांत विश्वकर्मा जी के बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सभी लोगों का भी अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत की और साथ ही साथ बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों का जिनके रग रग में विचार समाहित हो ऐसे हम सभी के नेता और हम सभी के विधायक परम सम्माननीय श्याम सुंदर भारती जी को और यही आपका भाई बना उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और ऐसे नेता भी कार्यक्रम में उपस्थित है श्री आरपी सिंह यादव जी भी। मैं उनको भी बहुत सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपके जलवे को। साथियों हमारे साथ बरेली जनपद को जो आप कभी गीतों में सुना होगा झोंका गिरा कहां पर बरेली के मैदान में। ऐसे राजनीति की समर को पूरे उत्तर प्रदेश में सामंतियों में जो भूचाल आया है जो सोचने को परम सम्माननीय आदरणीय अताउर रहमान साहब जी भी जो आपके बीच में कई वर्षों तक काम करके गए हैं आज आए। आपने बहुत आपके बच्चे कलेक्टर बने, डिप्टी बने, दरोगा बने, सिपाही बने। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत को संविधान दिया और इतना बड़ा संविधान बाबा साहब ने तो दिया। आपकी आने वाली पीढ़ी को दरोगा, सिपाही, मुंशी, कलेक्टर बनाने के लिए मैं इस समाजवादी मंच के माध्यम से पीडीए के लोगों में आपसे सवाल करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आए हो, अगर मेरी मां ने एक कलेक्टर बनाया हो जिस बेटे और बेटी को जन्म दिया है तो हाथ उठा करके बताओ कि किस मां का बेटा और बेटी कलेक्टर आजादी के 77 साल बाद अभी तक नहीं हुआ। नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ? जज नहीं है तो मेरे भाई इसके लिए अभी हमारे शकील नदवी साहब ने बताया हमारे बाबा साहब जो हमारे भगवान है आया है और आप लोगों के सम्मान के लिए आज जो पीडीए का जो मकसद है उसको बताने के लिए हमारे महबूब किसानों की आय कम करने की बात, चाहे बेरोजगारी को कम करने की बात, तमाम अनेकों प्रकार की इसी साथ में 15 लाख रुपए भी लाता पार्टी के लोग विदेश से काला धन नहीं लाए। 15 लाख रुपए हम आपके खाते में
अपने सरकारी खजाने में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा हमारे आपके क्षेत्र के विकास में लगना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे, भारतीय जनता पार्टी के दलाल विजय माल्या, आजादी के समय पैदा होने वाला वो बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है और वो बुढ़ापे की जिंदगी में दरोगा और सिपाही और कलेक्टर नहीं बना पाया। और हमारे किसान बंधुओं ने क्या किया, किसानों की दुगनी आय करने का काम भाषण में दिया। आप किसानों की आवाज तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन इतना याद रख लेना, 2027 में इस बात को जरूर पूछ लेना कि जिस खाद की बोरी में 50 किलो यूरिया रहा करती थी, वो यूरिया 40 किलो क्यों हुई, किलो में क्यों हुई? कितने लोग पूछोगे? हाथ उठा करके बताओ, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? ये मापा ने आई है, आप सोच सवाल कर लेना। एक रानी आई थी आपके इस बरेली और अमेठी में, 800 वाला सिलेंडर कह रही थी कि महंगा हो गया है, अपने सर पर सिलेंडर लेकर चली। उस महंगे सिलेंडर को हमारी माताओं ने समझा, हमारे भाइयों ने समझा कि सही लग रहा है 400 वाला सिलेंडर, हो सकता है कि 100 रुपए में ही मिल जाए। और 100 रुपए की तमन्ना रखने वाले लोगों, आप लोगों ने जब उसको सत्ता दिया, उसको चाबी दिया राजनीतिक खजाने की, तो तुम्हारा खजाना तो नहीं देखा, तुम्हारे जेब में 100 रुपया है कि नहीं है नहीं देखा, लेकिन उसने अपने खजाने को देख लिया, 400 वाला सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंचा दिया। कुंभ के मेले में इलाहाबाद में हुआ, गालियां दी गई धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को, जयंती पार्लियामेंट में बाबा साहब को अपमानित किया। अगर कोई मेरे बाप को अपमानित करेगा तो आप बताओ कितने लोग सहन करने वाले हो? अगर नहीं सहन करने वाले लोग हो तो बताओ बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों का बदला लेगो कि नहीं? अगर बदला ले रहा तो हाथ उठा देना, ईमानदारी से उठाना, झूठा हाथ मत उठाना। अगर बदला लेना है तो दोनों हाथ उठा करके बता दो कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से बदला लेंगे। बदला लोगे ना? ये हमको आपको बांटना चाहते हैं, हमको आपको बढ़ाना चाहते हैं। हिंदू भाई को मुसलमान भाई से, मुसलमान भाई को हिंदू भाई से सिर्फ ये बात की राजनीति करना चाहते हैं। आज ये पीडीए की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे नेता पीडीए पंचायत के लिए क्यों, हमारे नेता आने जनाब अखिलेश यादव साहब ने कहा, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, देश का गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्या बोल रहा है, अंबेडकर अंबेडकर। शाम की बात है कि सिर्फ हमको आप बनाने का काम करते हैं। सदन में बोल रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मजाक बोलने का काम कर रहा है। आज अगर देश में शानदार संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, तो शानदार संविधान है, उस शानदार संविधान के तहत आज हम लोग हमारे सब कंधे से कंधा मिला करके पढ़ने का, चलने का, जो हमको आपको आपके बच्चों को नौकरी रोजगार उस शानदार संविधान की वजह से मिल रहा है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शानदार संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब का खत्म करने का काम करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे नेता ने ये पीढ़ी